Today we will start chapter 11, that is inequality. From question number 9. First of all, three theorems. First, or we can say property. Greater angle of a triangle has greater side opposite to it. ट्रायंगल के अंदर ग्रेटर एंगल होगा तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, ग्रेटर होगी. ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट. सपोज एक ट्रायंगल है ABC, एंगल B 80 है, एंगल A 30 है, एंगल C 50 है. तो 80 सबसे ग्रेटर एंगल है, तो 80 के अपोजिट AC होगी. दिस इज द ग्रेटेस्ट साइड. सेकंड नंबर पे 50 है, तो AB उससे स्मॉलर, और सबसे स्मॉलर जो सबसे स्मॉलर एंगल है 30 के अपोजिट BC क्या होगी, सबसे स्मॉलर होगी. तो ये होता है बच्चे ऑर्डर. मतलब ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड, मतलब ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड ग्रेटर, स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड स्मॉलर. अब सेकंड, ग्रेटर एंगल के प्लेस पे साइड आ जाएगा. ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल has greater angle opposite to it. मतलब मान लो AC ग्रेटर है तो उसके अपोजिट B एंगल सबसे ग्रेटर होगा. AB उसके सामने, मतलब इस ऑर्डर में. मान लो AC ग्रेटर देन AB ग्रेटर देन BC है, मतलब AC सबसे ग्रेटर साइड है. तो AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, AC के अपोजिट एंगल B, AB के अपोजिट एंगल C एंड BC के अपोजिट एंगल A. ये प्रॉपर्टी. थर्ड वन, sum of any two sides of a triangle, any two sides of a triangle is always greater than third side. Always greater than third side. थर्ड साइड से क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है. अंडरस्टूड? समझे? यस सर. देखिए अभी बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट 8 सम हमने कर लिए थे, 9th क्वेश्चन से बच्चे. फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, फिगर हमें गिवन है. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. A, B, C. AD is perpendicular to BC. AD क्या है, BC पे perpendicular. Given AD perpendicular to BC, और तो कुछ given नहीं है. AD perpendicular to BC. This is given. To prove AB greater than BD, AB greater than BD प्रूव करना है. दूसरा पार्ट AC greater than CD प्रूव करना है. और तीसरा पार्ट AB plus AC, AB plus AC ग्रेटर प्रूव करना है बटे BC से. What we can do? सर थर्ड पार्ट तो इजी है सर, वो तो अभी प्रूव हो जाएगा सर. फर्स्ट टू नहीं बता. प्लस 2 नहीं करना. AB, महक नहीं आई, राशि नहीं आई, सौभाग्य, काफी स्टूडेंट्स एब्सेंट है ना. चलो उठा नहीं गया होगा उनसे. AB ग्रेटर देन BD. तो क्या करें बच्चे, इसमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है. वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse is the longest side.
इज द लॉन्गेस्ट साइड। जो हाइपोटेन्यूज होता है बच्चे वो लॉन्गेस्ट साइड होती है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, डी पे 90 था तो मिड में ले लिया। लकी, यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल ADB में हाइपोटेन्यूज इज द विच साइड? एडी में ADB ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है बेटा? सर एबी। AB, राइट 90 डिग्री के अपोजिट। यस तो सर। AB AD से भी ग्रेटर होगा, BD से भी ग्रेटर होगा, तो मतलब AB ग्रेटर देन BD हम लिख सकते हैं। यस और नो? यस सर। पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। इप्सिता, क्या था इस Yes, सम में? सर किसमें? पहला पार्ट हो गया, तो कह रही थी कि फर्स्ट टू पार्ट में प्रॉब्लम है। सर वो वाला सर नहीं आता, ये बोल रही थी। ओके, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, खुशागरा, in this triangle ADC hypotenuse is the which side? AC। तो AD से भी ग्रेटर होगा और DC से भी ग्रेटर होगा। मैंने क्या लिख दिया? AC ग्रेटर देन DC लिख दिया। रीजन ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं स्टार्टिंग में ही। We know that in a right angle triangle hypotenuse is the longest side. Understood? सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। थर्ड के लिए रूप हम क्या करें? सर मैं बताऊं? नहीं, विराज, Yes, sir. what we can do for third part? Sir, What is ऐड this? करेंगे। हाँ, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि AB प्लस AC चाहिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। AB प्लस AC, BD प्लस DC। AB प्लस AC as like BD प्लस CD। फिगर में रूप BD प्लस CD किसके इक्वल होगा? सर BC। BD ये रहा प्लस DC, we get BC। हो गया प्रूफ। यही प्रूव करना था बच्चे हमने। सर अंडरस्टूड? हाँ जी। सर यहाँ पे BD और DC को क्यों प्लस करना पड़ा? सीधा क्यों नहीं लिखा सर हमने ABC इन बच्चे मैं ट्रायंगल? ये ABC में AB प्लस AC ग्रेटर देन BC वो भी लिख सकते हैं। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यस सर। वो इसलिए कर दिया क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल में बच्चे जो चीजें प्रूव की थी उससे हाँ, उसका यूज हो गया। ओके सर। अंकित जी, आया नहीं अंकित? चलो 10th सम बच्चे। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना ली बच्चे। व्हाट वी हैव टू प्रूव, मतलब गिवन क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। व्हाट वी हैव टू प्रूव? AB प्लस BC प्लस CD ग्रेटर देन DA प्रूव करना है। सेकंड पार्ट, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन 2 टाइम AC प्रूव करना है। एंड थर्ड, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन 2 टाइम BD प्रूव करना है। हाँ जी, AB BC CD, AB BC CD ग्रेटर देन DA, DA से प्रूव करना है। AB BC CD DA 2 टाइम AC, तो AC को ज्वाइन कर लो। थर्ड,
ए बी बी सी सी डी डी ए ग्रेटर देन 2 बी डी, बी डी को भी ज्वाइन कर लो क्योंकि ऑलरेडी 2 प्रूफ में है तो कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। प्रूफ बच्चे ए बी प्लस बी सी, ए बी एंड बी सी, Aditya, AB and BC are the sides of which triangle? Sir, ABC. ABC. In triangle ABC. तो AB plus BC. अन्वेषा किससे ग्रेटर होगा? सर DS बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ? सर AC से आंखें खुली नहीं है। and Sum of, बोल रीजन, sum of any two sides of the triangles are always larger than the third side. sum of any two sides of a triangle is always greater than third side. Sir, this is a rule. Yes बच्चे, प्रॉपर्टी करवाई तो Okay, थी sir. आज स्टार्टिंग में। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। कोई भी दो टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगा। ये आ गया। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ साथ में क्या चाहिए? CD, DA से ग्रेटर, मतलब CD प्लस AC और CD and AC. Divanshu, CD and AC are the sides of which triangle? डॉट लगाए ना मैंने दोनों साइड्स पे, CD and AC पे। दिवांशु आंखें नहीं खुली? Yes sir. खुली नहीं? नहीं sir. Sir DAC. DAC इन ट्रायंगल DAC कि मम्मी खाना नहीं देती, आवाज नहीं निकलती मुंह से। कड़क के बोला करो। इप्सिता की आवाज सुनती है ना सबसे ऊंची, ऐसे। सर मैं सर इतना ज्यादा नहीं खाती सर। मैंने खाने की बात तो की नहीं सर तेरे आपने साथ तो। सर मैं बहुत अच्छी बोलती हूँ, हालांकि मैं हाँ इतना फिर। नहीं। अच्छा, बहुत गंदा बोलती है इप्सिता, बस अब नहीं ठीक है। सर, नहीं सर। तारीफ करो तो भी। हाँ जी, बस बहुत बातें हो गई, हो गया एंजॉय। नाउ DAC ट्रायंगल में DC प्लस AC किससे ग्रेटर? AD से। रीजन सेम, डू लिख दिया मैंने कि सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने AC को इस साइड क्यों लिया? क्योंकि मुझे बच्चे DA उस साइड चाहिए था। AD और DA दैट इज द सेम थिंग। दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को बच्चे ऐड किया। देखो ग्रेटर पार्ट में ग्रेटर पार्ट ऐड करेंगे, होल रिजल्ट इज आल्सो ग्रेटर ना। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AC, देखो ये भी इन दोनों का सम इससे ग्रेटर था, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर था। मींस इन चारों का सम ग्रेटर किससे आ गया? AC एंड AD से के सम से। यही आएगा। यस और नो? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर फिगर दिखाना एक मिनट। सर इसमें हमें AC तो चाहिए ही नहीं था सर, हमने वहां पे AC क्यों ऐड? AC से AC काट दिया, हो गया। यस सर। AC का यूज किए बिना हमारा सम प्रूव नहीं होगा। सर बच्चे। एक प्लस, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। एक प्लस का रहता है एक माइनस का रहता है, तब सर कट होते हैं ना? ये क्या साइन है बच्चे? ग्रेटर है ना। यस सर। अब मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। 10 + 8 ग्रेटर है 5 + 8 से, है ना?
यस सर। इसका सम 18 है, इसका सम 13 है। जो इक्वल अमाउंट है उसको मैं काट दूं तो मेरे पास बच गया 10 ग्रेटर देन 5। ये रिजल्ट भी ट्रू है, यस और नो? यस सर, दिस इज ट्रू। मतलब जो वैल्यू सेम है वो कट जाती है, ये एज लाइक का इक्वल साइन है, ये समझ के चलो। यस सर। इक्वल होता है तो हम काट देते हैं ना, उस साइड जाके माइनस होगा, तो इसी टाइप से ये AC उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और AC प्लस का और AC माइनस का कट हो जाएगा। ओके सर, थैंक। अब बच्चे हमें क्या चाहिए सेकंड पार्ट में? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB BC CD DA, इन चारों का सम ट्वाइस ऑफ AC से ग्रेटर चाहिए, AC के ट्वाइस से। बहुत इजी है। अब बच्चे चारों साइड्स लेफ्ट साइड में है, चारों साइड्स क्या है? लेफ्ट साइड में, तो दोनों साइड्स का सम इस ट्रायंगल में बच्चे, चलो मैं फिगर अलग से बनाता हूं, सिर्फ AC को ज्वाइन करता हूं, BD को ज्वाइन नहीं कर रहा मैं, ओके? क्योंकि BD चाहिए नहीं हमें। रफ फिगर लेफ्ट साइड में देखो, AD प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो पहले AB एंड BC, नाउ AB and BC are the sides of which triangle? Arya? Yes, sir. AB and BC are the sides of which triangle? ACB. ABC. AB plus BC. किससे ग्रेटर? Sir, DC. शांटा पड़ेगा तेरे खींच के आ रहा। किस ट्रायंगल की साइड से आ रहा? Oh, sir, AC. AC मेरे को साथ ले जाना एग्जाम में, मैं कर दूंगा, बता दूंगा तेरे को, ठीक है? Sum of any two sides of a triangle is always greater than third side, ये अपने आप लिख लेना, ठीक? अब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA चाहिए था, CD एंड DA मैंने डॉलर डॉट लगा दिए। लकी, AD Yes, and CD are the sides of which triangle? सर AD and DC AD। कौन सी ट्रायंगल की साइड्स है बेटा? सिंपल फिगर में दिख रहा है हमें। यस सर। इस ट्रायंगल की है, नेम क्या है इस ट्रायंगल का? सर दिस इज सर आइसोसियल ट्रायंगल। ओ बच्चे नो, मैं ना नेम पूछ रहा हूँ, टाइप थोड़ा पूछ रहा हूँ। जैसे यहाँ नहीं था ABC लिखा था, ऐसे यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं ये दोनों? सर नेम ADC। बस ये पूछा है। आइसोसेलेस कहाँ से आ गई है? ये कौन सा साइड्स इक्वल हैं? सर ABC AD प्लस CD किससे ग्रेटर होगा लक्की? सर BC से। बच्चे थर्ड साइड कौन सी है इस ट्रायंगल की? सर थर्ड साइड AC है, AC ही है बच्चे। यस। चलो कंफ्यूज ना हो, कोई बात नहीं Okay. बस। हाँ सर जी बेटा, मेरा फर्स्ट क्लास है इसलिए तो थोड़ा समझ हाँ, रहा हूँ। कोई बात सर, नहीं बच्चे, कोई। अगर सर हम AC प्लस CD कर दें AD से greater- बच्चे हमें जो चीज प्रूव करनी है वो देखना। पिछले पार्ट में मैंने DC प्लस AC इसलिए किया था क्योंकि मुझे AD उस साइड चाहिए था। ओके सर। इसमें ये चारों साइड्स क्वाड्रिलेटरल की एक साइड पे चाहिए, ओके? ओके सर। Adding first and second, adding equations first and second, we get the answer AB BC CD DA, AD और DA that is the same thing। मतलब लेफ्ट में जो अंडरलाइन कर दी ये दोनों ऐड हो जाएंगी, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD या DA। किससे ग्रेटर? AC प्लस AC, 2AC। 2 टाइम AC से। यही बच्चे हमने प्रूव करना था। अंडरस्टूड? समझ गए? यस सर। जो थर्ड पार्ट है बच्चे वो तुम अपने आप करोगे, सेम मेथड है, बस अब रफ फिगर में मैंने क्या बना दिया, सिर्फ डायगोनल BD को ज्वाइन कर लो। सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है। अब ये साइड्स दोनों, जोया
कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं ये? सकते हैं AB एंड AD। सर हाँ एक्सक्यूज जी, मी ये सब सर ये है तो हमारे पास एडी है एंड एबी है। ABD की साइड्स नहीं है बच्चे, यस सर। आंखें खुली नहीं है तेरी। जोया तेरी आवाज भी बहुत स्लो आ रही है बच्चे आज, यस सर। आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर अब आई? हाँ, AB प्लस AD किससे ग्रेटर होगा जोया? सर एबी प्लस एडी। BD से होगा ना? यस सर। सो इसका आंसर आएगा बीसी प्लस सीडी। प्रॉपर वे से लिख के कौन सी ट्रायंगल में? सॉरी सर मुझे लगा आप नीचे खा सर। हाँ। इन ट्रायंगल बीसीडी यस, एंगल बीसी एंगल, तो सॉरी बीसी हाँ, प्लस सीडी यस, is greater than DB. DB और BD दैट इज द सेम थिंग। सॉरी फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक कर दी क्योंकि सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे यूज कर चुका हूँ, तो इसको थर्ड एंड फोर्थ लेना है बच्चे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, और यहाँ पे 5 एंड 6 लेना है। सर ओके लास्ट में हम सिमिलरली करके नहीं कर सकते जो लास्ट वाला पार्ट? यार 4 लाइनें हैं बच्चे, 4 लाइनों को क्या सिमिलरली करेगी? एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 यू कैन गेट द आंसर। जो चाहिए थर्ड पार्ट आ जाएगा। यस सर। सर हो जाएगा। 11 sum in the following figure, राशि Yes, sir. टाइम क्या हो गया? 7:22. 7:22 और तेरे 2 घंटे अभी तक पूरे नहीं हुए। चलो, in the following figure ABC is an equilateral triangle. AB, BC and AC are equal. Equilateral triangle की तीनों sides equal होती हैं। What we have, P is any point on side AC. To prove, पहला part, BP is greater than PA. Second part, BP greater than PC. सबसे पहले BP and PA इन दोनों का कंपैरिजन करना है। We have to compare BP को PA से ग्रेटर करना है। देखो बच्चे, BP के अपोजिट एंगल प्रतीक कौन सा है? मैं ना इनसे पूछ के गलती कर लेता हूँ। यस जोया, तो पीए। मैं ना चांटा मारूंगा खींच के। Sir, मैंने can क्या I- पूछा है जोया? जस्ट वेट। तो वो तो पीए है ना। बीपी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सर बीसी। एंगल बीसी, शाबाश, बीसी एंगल है। सर पीसी। जोया, तेरे को एंगल और साइड का डिफरेंस पता है? यस सर पता है। पता है कि नहीं पता? सर आगे 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 ऑपोजिट एंगल से बीपीए। बीपीए, शाबाश। इसके सामने ये वाला एंगल बीपीए है ना? सर बीएपी। और वी कैन से एंगल ए। पीए के अपोजिट ओनली दिस वन, इतना का एंगल। ये एंगल्स हैं, मतलब इन एंगल्स को मैं इस एंगल को इससे ग्रेटर प्रूफ कर दूं, हो जाएगा ना? देखो ध्यान से, यहां पे एक लाइन लिखनी है। वी नो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है बड़ी वाली। यस सर।
इज 60 डिग्री। ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है ना? यस सर। तो एंगल ए बी पे एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं, तो इस एंगल को पूरे को एबीसी लिखेंगे। एबीसी के इक्वल होगा ईच 60। यस और नो? Yes. सर। गुरशान, एंगल Yes, ए को ए रहने दो, एबीसी को क्या लिख सकता हूं मैं? sir. 1 प्लस एंगल 2 नहीं लिख सकता? Yes, sir. यहां देखो 1 and 2 दोनों का सम ही एंगल, पूरा एंगल बन रहा है एबीसी। Yes, sir. अब ए और एंगल 1 का कंपैरिजन करना है मैंने, 2 को छोड़ दिया, तो यहां क्या सिंबल आएगा? ग्रेटर नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। सिंपल सी बात गुरशान, 50 इज इक्वल टू 10 प्लस 40 है ना? Yes, sir. सिर्फ 10 के साथ कंपैरिजन करना है मैंने 50 का। इसको छोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? 50 ग्रेटर देन 10 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इसको छोड़ दे तो 50 ग्रेटर देन 40 होगा कि नहीं होगा? होगा। a ग्रेटर देन 1। इसका रीजन लिखना है तो ये लिख देना, होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। सर ए को सर ग्रेटर देन 2 से भी कर सकते हैं ना? क्या? सर ए को ग्रेटर देन 2 से भी कर सकते हैं ना? हमें चाहिए क्या बच्चे? मैंने ये पहले ना ये तभी डिस्कस किया था कि इन दोनों साइड्स का कंपैरिजन चाहिए। यस पहले सर। पार्ट में जो प्रूव करना है ये चाहिए ना? यस सर। यस सर। तो कौन से एंगल चाहिए होंगे? सर ओके इसके सर। सामने ये वाला, इसके सामने एंगल 1, ए भी यस सर। तो एंगल 2 क्यों लिखेगा? जो चीज चाहिए वही लिखेंगे ना। यस सर। 2 चाहिए होता तो 2 लिखता मैं। मैंने पहले इसीलिए डिस्कस किया था कि ये दो साइड्स का कंपैरिजन चाहिए। इसके अपोजिट ये साइड है, सॉरी एंगल है, इसके अपोजिट ये एंगल है, मतलब एंगल ए मुझे एंगल 1 से ग्रेटर चाहिए, तो मैं 2 से क्यों करूंगा कंपैरिजन? समझे? यस सर। जो चीज चाहिए होती है वो लिखनी होती है। जाना तूने कहीं और है, मतलब जाना इस साइड है, तू जा उस साइड रहा है कि उधर से भी जा सकते हैं, क्यों जा रहेंगे? यस सर। a ग्रेटर देन 1। अब एंगल ए के अपोजिट साइड बीपी और 1 के अपोजिट साइड एपी। इसका रीजन, रूप, रीजन बता फटाफट। Second है? सर Yes, इनकी बोलो। opposite हाँ जी सुखजिंदर, सर opposite क्यों लेंगे इनकी? कैसे? सर opposite side क्यों लेंगे? बच्चे हमें प्रूव, देखो 2 थ्योरम्स नहीं की थी तूने इसमें चैप्टर में। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ये इस ट्रायंगल के 2 एंगल्स आ गए, एंगल ए एंगल 1 से ग्रेटर आ गया, तो ए के अपोजिट साइड बीपी, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। की थी कि नहीं की थी? Yes sir. हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। दैट्स द रीजन। अब ए एंड 1 कौन सी ट्रायंगल के एंगल है? इस ऊपर वाली ट्रायंगल के एंगल है एबीपी के। तो एंगल ए के अपोजिट बीपी साइड है और एंगल 1 के अपोजिट एपी साइड है। यही है ना इसका, ये इसका मीनिंग समझना कि ग्रेटर Yes, एंगल sir. ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। और मैं फिगर नीचे फिर से बना रहा हूं सेकंड पार्ट के लिए। इसको 1 एंगल लिया था, इसको एंगल 2 लिया है, ये सही है। सेकंड पार्ट में चलो मैं फिर से यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो लिख देता हूं। टू प्रूव बीपी ग्रेटर देन पीसी। पहले फिगर में देखो, बीपी हरमन, बीपी एंड पीसी
कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं? सर ट्राइंगल PBC। इस ट्रायंगल की, नीचे वाली ट्रायंगल की। बीपी के अपोजिट हरमन एंगल भी बता दे कौन सा है? सर एंगल C। एंगल सी डॉट। और पीसी के अपोजिट सर PBC। क्या मार्क किया है? एंगल 2 मार्क किया है ना, तो 2 भी बोल सकते हैं ना। यस सर। मतलब एंगल सी को 2 से ग्रेटर मैं प्रूव कर दूं तो हमारा पार्ट आ जाएगा ये वाला। तो देखो कैसे, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बीपीसी प्रॉपर लिखना होता है जिसकी एंगल्स होते हैं। एंगल सी ग्रेटर देन एंगल 2 एज लाइक फर्स्ट पार्ट जैसे किया था, पूरे एंगल के इक्वल है। जा चलो छोड़ो, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, पहले ये लिख दो। ईच 60, ईच एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सी को सी रहने दो, एबीसी को 1+2 लिख सकते हैं। अकेले 2 से कंपेयर करूं तो एंगल सी क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। सी इज ग्रेटर देन 2 आ गया, यस और नो? Yes, sir. सी के Yes, sir. अपोजिट बीपी साइड, 2 के अपोजिट पीसी साइड। आर्या, रीजन क्या लिखूं मैं यहां पे? आर्या Yes, sir. बोलो, Sir, reason. ये क्या है? एंगल है ना, तो Yes, sir. कहां से स्टार्ट कर देंगे? ग्रेटर एंगल से। Greater angle. ग्रेटर एंगल बोल फटाफट। Greater angle is equals to sum Of a- sum. ऑफ अ ट्रायंगल इज, सॉरी, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू। बच्चे देखो, एंगल सी ग्रेटर देन 2, सी ग्रेटर था तो उसके अपोजिट साइड ग्रेटर होगी। किससे? स्मॉलर के सामने वाली साइड से। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। Opposite to it. ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। सर हाँ जी, जो सर हमने सर पहले क्वेश्चन किया था सर 10th वाला, उसमें सर हमने साइड से ही प्रूव कर दिया था, मगर तेरे सर को ना हमने कुछ भी समझ नहीं आएगा, तेरे को कुछ भी कभी तो समझ सकता ही नहीं है। नहीं सर। क्वेश्चन सर- कौन सा चल रहा है अभी? सर हमने सर इसमें सर इसलिए मैं वैसा तेरे क्या को क्योंकि ये सर पूछ रहा हूँ, अभी इक्विलेटरल क्वेश्चन कौन सा ट्रायंगल चल रहा है? सर हाँ, 11 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 11। तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये पूरा पूरा क्या? पूरा। हाँ जी, ओके सर। जो क्वेश्चन चल रहा होता है ना उसी पर आकर, सर पीछे सर चला जाता है ना तो कुछ सर- भी समझ नहीं आएगा, ना पिछला सर- समझ आएगा ना ये आएगा। सर मैं समझ तो ये रहा था सर, पूछ लिया था। मेरे को तो याद नहीं रहा कि पिछले क्वेश्चन में क्या है, तेरे को याद है, शाबाश। जब नेक्स्ट पेज आ गया ना तो पिछले को छोड़ दो, अदरवाइज पिछला भी नहीं समझ आएगा, अगला भी नहीं समझ आएगा। जो चल रहा है उस पे, प्रेजेंट पे ध्यान दो। P is any point inside the triangle ABC। अब इन्होंने इक्विलेटरल नहीं बोली, इसने मैंने टेढ़ी मेढ़ी बना दी, छोटी बड़ी साइड्स बना दी। इन्होंने क्या बोल दिया? P is any point inside the triangle ABC। इनसाइड कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं मर्जी ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया। प्रूव दैट एंगल बीपीसी, इस एंगल को ग्रेटर प्रूफ करना है बीएसी से, इस एंगल से। गिवन P is any point in triangle ABC, given P is any point inside the triangle ABC, inside the triangle ABC, to prove angle BPC greater than angle BAC, ये चीज प्रूव करनी है। हाउ वी कैन डू इट? कैसे प्रूव करें? सोचो क्या कर सकते हैं। एंगल चाहिए, साइड्स नहीं चाहिए अभी। साइड से एंगल प्रूव कर लेंगे। साइड चाहिए ही नहीं। सर जो कंस्ट्रक्शन
का जो एंगल है वहां से कोई ना कोई, यस सर, कंस्ट्रक्शन कोई ना कोई करेंगे वहां से। Construction join AP and produce up to D and produce या extend up to D तक। देखो A BAC एंगल है जो, उसके दो एंगल्स बन गए 1 and 2, नेम दे दिया मैंने। जो BPC एंगल उसके भी दो एंगल बन गए 3 and 4, यस और नो? Yes, sir. इसको मैं 5 ले लेता हूं, इसको मैं 6 ले लेता हूं। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABP AP साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो एंगल 3 इज एन एक्सटीरियर एंगल, यस और नो? Yes, sir. यस सर, यस सर। मैंने आधी फिगर बनाई है, ABP ट्रायंगल बनाई, ये साइड प्रोड्यूस हो रही थी, देखो एंगल 3 बन रहा है, एंगल 1 + 5 के इक्वल, मतलब प्रॉपर लिख दिया इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल में एंगल 3 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, लिख दिया। तो एंगल 3 इप्सिता किसके इक्वल होगा? सर एंगल 5 प्लस एंगल 1। एंगल 1 + एंगल 5। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सबने की हुई है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of interior opposite angles. That is the exterior angle property of triangle. एंगल 3 को बच्चे एंगल 1 से कंपेयर करूं मैं सिर्फ, तो विराज क्या आएगा? एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 1। देखो इन दोनों के सम के इक्वल है, एक के साथ कंपैरिजन करूंगा तो ग्रेटर ही होगा ना। वो पिछले सम में भी समझाया था 50 = 10 + 40, उस टाइप से। मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए था, इसलिए मैंने 3 > 1 लिखा। अब सेम वे से राशि इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? APC में आदित्य, कुशागरा, Yes, sir. in triangle APC, which angle is the exterior angle? Sir, angle 4. Angle 4 is an exterior angle. ऐसे प्रॉपर लिख के, तो कुशागरा ये भी बता दो एंगल 4 किसके इक्वल आएगा? Sir, angle 2 and 6. 2 + 6, रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अकेला 2 से कंपेयर करूं तो क्या आएगा कुशागरा? Sir, angle 4 is greater than angle 2. वेरी गुड। इसको टेक इट एज इक्वेशन 1, इसको 2। अब देखो ग्रेटर पार्ट में ग्रेटर पार्ट ऐड करेंगे, होल रिजल्ट इज आल्सो ग्रेटर। शामिल ऐड करो दोनों को, क्या लिखूं मैं? शामिल यस सर। ऐड करो दोनों को, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? एंगल 8। 8 तो 8 कौन सा एंगल है यार, ये तो बता दे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड, राइट में राइट साइड ऐड। एंगल 3 + एंगल 4, एंगल 7। और नहीं यार, इन एंगल्स को कैसे ऐड कर देगा? एंगल को मार्क किया है, ये डिग्री थोड़ा है, वो 3 डिग्री और 4 डिग्री थोड़ा है, नेम दिया है उसको एंगल 3, इसको एंगल 4। ओके सर। 3 + 4 ग्रेटर देन एंगल 1 + एंगल 2। 3 + 4 सुखजिंदर कौन सा एंगल बन गया? नेम बताओ उसका, 3 और 4 को ऐड करके। 3 और 4 को, ये रहा फिगर में देखो, यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 4 है, तो पूरा एंगल नहीं बन गया है ना? yes sir, तो इसका नाम क्या है? sir BPC नहीं, BPC, एंगल BPC। रूप 1 + 2 को ऐड करके क्या बना? रूप इज नॉट देयर। नो सर। नो आर्या, Sir, angle BAC. एंगल BAC।
आर्या सुबह सुबह उठा नहीं जाता तेरे से? सर वो रात को पढ़े थे तो। रात को तो मैं भी पढ़ा था, मेरे से तो उठा गया। आर्या यस सर। यार एक गुड गर्ल ना। यस सर। तो ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अलार्म मतलब मैं फोन किया करूं तुम्हें अकेले नहीं अकेले सर। को? नहीं सर। कल भी तूने आई थिंक ज्वाइन किया था कि नहीं किया था? सर किया था सर, वो बस कुछ दिन नहीं किया था क्योंकि सुबह को एग्जाम था 7 बजे। ओके, मार्क्स लेने हैं आर्या? यस सर। लेने हैं ना? तो Yes, बच्चे sir. डेली की डेली क्लास लगाओ, कोई क्लास मिस ना करो, चाहे एग्जाम चल रहे हैं चाहे टेस्ट हैं। चलो वो तो एग्जाम टाइम होगा 7 o'clock तो अलग बात है, अदरवाइज बच्चे मिस ना करो, ठीक है? यस सर। थैंक। बच्चे मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम्हें आने लग गया ना तो ये समझ लो कि तुम कभी भूखे नहीं मरोगे, मतलब सब कुछ तुमसे छिन जाए, बट तुम्हें मैथ आता है ना, फिर से मतलब वहां पे स्टैंड कर जाओगे वापिस। मैथ नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ के अंदर दिमाग का यूज होता है, रट्टाफिकेशन नहीं चलती। बाकी सब्जेक्ट्स में रट्टा होता है, ओके? यस सर। एंगल बीपीसी ग्रेटर देन एंगल बीएसी। सर इसका एक बार थोड़ा BPC स्टार्टिंग में समझा दीजिए। कुछ नहीं बच्चे, क्या समझाऊं? इस ट्रायंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है 3, 1 + 5 के इक्वल, 1 से कंपेयर करेंगे 3 ग्रेटर देन 1 आ गया। उसी टाइप से एंगल 4 2 + 6 के इक्वल, अकेले 2 से कंपेयर करेंगे 4 ग्रेटर देन 2 आ गया। इन दोनों का सम इन दोनों से ग्रेटर आ गया। यही तो किया है। आपने सारे एंगलों को मार्क कर लिया था? हाँ जी, मार्क कर लिया था। तो सो रहा था जब मार्क किया था सर है? ओ सर। फिर नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 13। Prove that straight line joining the vertex of an isosceles triangle to any point in the base is smaller than either of the equal sides of the triangle. Isosceles triangle ड्रॉ कर ली बच्चे मैंने। कर ली? Prove that straight line joining vertex of an isosceles triangle. AB and AC are equal. AB and AC क्या है? Equal दिए हुए हैं। Line joining vertex, ये vertex है किसके साथ? Any point on the base, मतलब यहां ले लो चाहे यहां ले लो, मैंने यहां पे ले लिया। इस वर्टेक्स को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। गिवन AB is equal to AC and T is any point on BC. T is any point on BC. ये गिवन है बस। टू प्रूव, ध्यान से रीड करो, अभी इसमें सीधा नहीं लिखा, स्टेटमेंट दे दी। प्रूव दैट straight line joining vertex to of an isosceles triangle to any point on the base AP is smaller than either of the equal side. AP को बच्चे AB से भी स्मॉलर करना है, और क्योंकि AB एंड AC इक्वल है, और वी कैन से AP is less than AC, ऐसे लिख देना टू प्रूव में। एक पार्ट प्रूव हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो गया। AB को AC लिख सकते हैं, इक्वल लेंथ है दोनों की। तो प्रूफ नमन, Yes, sir. AB एंड AC आर इक्वल ना? Yes, sir. तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे इस ट्रायंगल के? Sir, angle B and angle C. यस, रीजन? Sir, isosceles triangle property. सबसे पहले तो AB एंड AC कौन सी ट्रायंगल की साइड हैं नमन? Sir, ABC. ABC की। AB एंड AC आर इक्वल, दिस इज गिवन। तो एंगल भी इसी ट्रायंगल के होंगे ABC के। AB के अपोजिट एंगल C, AC के अपोजिट एंगल B। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। वेरी गुड। नाउ चाहे ये ट्रायंगल ले लो चाहे ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लेते हैं जहां टिक लगा दी। इन ट्रायंगल
APC, शौर्या यस सर। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? सर एंगल एक मिनट सर। इस ट्रायंगल का बच्चे APC का सर PAB या Straight- नहीं सर BPA। BPA, ये वाला एंगल। यस साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही, टेढ़ी जा रही है। साइड प्रोड्यूस होने पे एक्सटीरियर एंगल बनता है। यस। इसको मैं एंगल 1 मार्क कर लूं, ओके सर। इसको 2 मार्क कर लूं। ओके सर। यहाँ पे पहले तो इन ट्रायंगल APC, एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर रीजन दे दिया कि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो शौर्या एंगल 1 किसके इक्वल होगा? सर एंगल 2 प्लस एंगल ACP। C अकेला नहीं लिख सकते सर लिख सकते हैं। क्योंकि C पे कोई और एंगल नहीं बन रहा है ना, इसलिए मैंने मार्क भी नहीं किया, नहीं तो 3 मार्क कर देता मैं। रीजन? सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जरूर डालना है बच्चे। ओके ओके सर। अब एंगल 1 का C से कंपैरिजन करना है, अकेला C से, 2 को छोड़ दें। ओके तो सर। शौर्या एंगल 1 क्या होगा? ग्रेटर देन 2। हाँ 2 को छोड़ना है। ओके ग्रेटर देन C। C, एंगल C होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। रीजन क्या लिखना है? तो ये लिख दो, होल is इज greater than part। अब बट एंगल C प्रतीक हमने किसके इक्वल किया था? दिवांशु सर मैं आए। दिवांशु आवाज नहीं आ रही दिवांशु तेरी। हरमन सर एंगल बी। ये देखो एंगल C को B के इक्वल किया था ना, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल B। यहां साथ में सेंस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड अबव। ये रीजंस मस्ट लिखने हैं हमने, इसके बिना मार्क्स कट जाएंगे। अब खुशाग्रा 1 एंड B कौन सी ट्रायंगल के एंगल हैं? सॉरी सर। एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल B आ गया ना। सर ABP। एंगल 1 ये रहा, एंगल B ये रहा, तो इस ट्रायंगल के एंगल है, जहां मैंने डबल टिक लगा दी। तो खुशागरा एंगल 1 के अपोजिट साइड सर AB। एंड B के अपोजिट साइड AP। AP। 1 के अपोजिट साइड AB, B के अपोजिट साइड AP। रीजन भी बता दे खुशागरा। सर कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। चाटा पड़ेगा तेरे खींच के, सर ये ग्रेटर है। सर opposite sides of angles are greater side opposite to greater angles have greater side opposite to the अभी भी मिक्स्ड हो रहा है। ग्रेटर एंगल ये क्या है? ग्रेटर एंगल से हमने साइड्स किए है ना, तो ग्रेटर एंगल से शुरू कर दे वर्ड। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है खुशागरा? yes sir। greater angle of a triangle has greater side opposite to it। जो ये मैं क्वेश्चन में पूछता हूं ना बार बार रीजंस, इसीलिए पूछता हूं कि तुम्हें लर्न हो जाए, अदरवाइज कोई नहीं लर्न करता इनको, फिर बाद में पछताते हैं। अब ये तू भूलेगा नहीं कभी कि ये लाइन लिखनी थी। AB ग्रेटर देन AP आ गया, मतलब AP, और वी कैन से, देखो AP स्मॉलर है ना, AP स्मॉलर देन AB लिख सकते हैं कि नहीं इसी लाइन को? लिख सकते हैं। हो गया, ये प्रूव करना था। और ये करना है तो AB को AC लिख दो, बिकॉज AB एंड AC आर इक्वल, और लिख ही दो चलो AC, साथ में रीजन वही सेम, AB इज इक्वल टू AC गिवन। समझे? सर यस सर। हाँ जी सर क्लासेस
क्या बोल गया यार ये? क्लासेज है सर। क्लास किसकी है? सर मेरी। तो चल तो रही है क्लास, सर स्कूल। स्कूल वाली। यस तो हमारे सामने बच्चे 4 हुए हैं अभी तो। सर एक आधा और करा दो सर। चल कल संडे है ना, कल हम टाइम एक्स्ट्रा लगा लेंगे, कल तो Yes, कोई sir. क्लास होगी नहीं किसी की, कल खत्म कर देंगे जी चैप्टर। ओके सर। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके Thank you, बेटा। sir. इप्शिता कोई बात नहीं, कल हो जाएगा बेटा। तूने काम कल वाला कंप्लीट किया है इप्शिता? सर 2 सम रहते हैं बस। 2 सम रहते हैं तेरे, फिर कल कितने करवाए थे? सर 4 पूरे। कल 4 ही हुए थे, ज्यादा हुए थे कल। सर 4th क्वेश्चन पे थे सर, 8 क्वेश्चंस हुए थे सर। 4 5 6 7 8 5 क्वेश्चन हुए थे, तूने 3 क्वेश्चन किए हैं, आज हमने 4 कर लिए, मतलब आज भी एक छोड़ेगी? नहीं सर, सारे कंप्लीट। सच बोलने का भी जमाना नहीं रहा है ना इप्शिता। सर confuse हो गई।